every n dimensional vector space क्या है कि every n dimensional vector space UF is isomorphic to Fn. We have to prove this. कि अगर कोई भी आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ना U ओवर द फील्ड F, तो क्या होगा, अपने ही फील्ड के n टपल के आइसोमॉर्फिक हो सकता है। जैसे कि आपने लिया, सपोज एक वेक्टर स्पेस ले लिया R3 का, लेते हैं ना हम यूजुअली, मैं बार बार इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, ठीक है, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो ये जो हमारे पास हमने फील्ड लिया है और इसने कहा कि एक वेक्टर स्पेस है, तो ये जो वेक्टर स्पेस होगा ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, f की पावर n की। यहाँ पर क्या कहा है कि जो वेक्टर स्पेस है, अगर मैं वेक्टर स्पेस को r की पावर 3 ले लूं, ये वाला ही, ओवर द फील्ड r इज आइसोमॉर्फिक टू फील्ड की पावर 3, फील्ड की। ये तो बाय चांस मैंने एग्जांपल ऐसा ले लिया, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने वेक्टर स्पेस ऐसे लिया, मान लो पॉलिनोमियल्स ले लो ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये इसकी जब बेसिस बनाओगे वो क्या होगी, फाइनाइट डायमेंशनल है ना ये, इसकी बेसिस 1 x x स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था कि अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 3 एलिमेंट से जनरेट होगा। एवरी पॉलिनोमियल इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास n डायमेंशन है, ये वेक्टर स्पेस है। तो क्या कहेंगे, अगर फील्ड में ले लूं रियल नंबर का, तो ये जो वेक्टर स्पेस होगा दिस वन V ओवर R इज आइसोमॉर्फिक टू, इसकी कितनी डायमेंशन है 3, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा R की पावर 3। मतलब कि इस वेक्टर स्पेस की स्टडी कर लो या इस वेक्टर स्पेस की स्टडी कर लो, एक ही बात है। आइसोमॉर्फिक का मतलब ऐसे लगा लो कि जुड़वा, है ना, ऐसे कहते हैं ना, एक को देख लो दूसरे वाला ना बिल्कुल पता चल जाएगा। तो अगर आपको इनमें से दोनों में से किसी एक वेक्टर स्पेस की जानकारी है, तो आप दूसरे वेक्टर स्पेस को बता सकते हो कि हाँ वो कैसा होगा। तो आइसोमॉर्फिक का मतलब यही होता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो ये वेक्टर स्पेस और ये वेक्टर स्पेस सेम तरह से बिहेव करेंगे अपने अपने उसमें। तो हमें ना अभी ये प्रूव करना है कि कोई भी वेक्टर स्पेस होगा ना, हमने इसका फील्ड जैसे r लिया, तो ये r की पावर 3 का मतलब कितनी डायमेंशन है, जो पावर है ना इसका मतलब डायमेंशन। हमें ये दिखाना है कि अगर u की डायमेंशन n है, देन u इज आइसोमॉर्फिक टू फील्ड की पावर n की, ये दिखाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट क्लियर है ना सभी को, हमें क्या प्रूव करना है। ओके चलो प्रूफ करते हैं इसका। अब इसने ये तो कह ही रखा है कि u इज ए फाइनाइट डायमेंशनल और इसकी डायमेंशन n दे रखी है, डायमेंशन ऑफ u n ये गिवन है। तो अगर डायमेंशन ऑफ u n है तो ऑब्वियसली u की जो बेसिस होगी उसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, n एलिमेंट्स। तो इसकी एक बेसिस मान लेते हैं ऐसे u1 u2 un, है ना, क्योंकि बेसिस तो हमें पता ही है ना, क्वेश्चन के अंदर देखो थ्योरम में क्या लिखा है, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो ये एक वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन n है, तो हम इसकी एक बेसिस सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर n एलिमेंट्स हों। अब हमें दिखाना है कि फील्ड की पावर n ओवर द फील्ड f है ना ये, तो हमने एक मैपिंग दिखानी है जो कि इस वेक्टर स्पेस से इस वाले के ऊपर 1 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, तो वो आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन बना के दिखानी है u से लेकर fn तक। और हमें क्या दिखाना पड़ेगा, पहली बात तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बने, सेकंड वन 1 1 होनी चाहिए और थर्ड ऑन टू। तो देखो हम क्या करेंगे, एलिमेंट लेंगे u का और आएगा किसमें, fn में, है ना।
आप ना खुद ही मैपिंग बनाना भी सीख जाओगे। देखो ये U है और ये FN। अब आपको एक चीज पता है कि U की बेसिस ये है, जो भी है ये बेसिस है इसकी, यहाँ पे U1 U2 UN है, ये पूरा सेट है। अब आपने इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट लिया, ऑब्वियसली वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, है ना। बेसिस का मतलब यही है कि अगर मैंने कोई भी U लिया तो वो क्या होगा, वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब मुझे कुछ स्केलर्स मिलेंगे सच दैट कि मैं उनको ऐड करूं तो मुझे U मिल जाए। अगर आपने कोई भी U लिया इस U में से, तो आपको कैसे मिलेंगे, कुछ स्केलर्स मिलेंगे ना, A1 U1, A2 U2, AN UN। देयर जो AIs हैं वे किस में बिलोंग करेंगे, फील्ड में। यस और नो। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है ना, कि आपको कुछ स्केलर्स मिल जाए जो कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दे। अगर हम उनको UIs के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो हमें U मिल जाए। ठीक है, तो आपको ना देखो एक बार ध्यान से सोचो, हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है U से लेकर F तक। एलिमेंट किस में आनी चाहिए, FN में। FN का मतलब क्या हो गया, एन टप्पल। जैसे R3 का मतलब क्या होता है, ऐसे x, y, z, मतलब कि 3 टप्पल में आंसर आना चाहिए, और जो अंदर वाले है ना वो किस में से आए, इस सेट में से, R में से। इसका मतलब ये होता है x, y, z बिलोंग्स टू R। तो ये जो FN है इसका मतलब क्या होगा, n टप्पल ले लो, x1, x2, xn, n टप्पल आएगा। और जो एवरी एलिमेंट है वो किस में से आएगा, F में से। जो xi है दिस बिलोंग्स टू F। इनका मतलब यही होता है ना, R3 का मतलब एवरी कोऑर्डिनेट रियल नंबर में से ही है। तो यहाँ पे ना देखो, अगर कोई भी एलिमेंट U का है और हमें मैप करवाना है इसके अंदर, तो क्यों ना मैं इसको ऐसे मैप करवा दूं, ये जो हमारे कोऑर्डिनेट है ये F3 है, तो हम इसको ऐसे मैप करवा सकते हैं, T ऑफ U इज इक्वल टू, U की वैल्यू रखो एक बार, A1 U1, A2 U2, AN UN। अगर मैंने इसके इक्वल लिख दिया A1 A2 AN, तो क्या ये n टप्पल है, और एवरी कोऑर्डिनेट देखो फील्ड का है ना, तो ये FN में चला जाएगा। मैंने ऐसी मैपिंग करने की सोची है अभी, क्योंकि हमें यही तो करना है, हमें फील्ड के एलिमेंट चाहिए और वो भी n टप्पल्स में ही चाहिए। तो मैंने ऐसे मैपिंग करने की सोच ली कि अगर कोई भी एलिमेंट होगा उसको मैं इस तरह से मैप करवा दूंगी। चलो, अब जैसे कि ना उस वाले एग्जांपल से भी वेरीफाई कर लो साथ साथ। मैंने आपको जैसे अभी वेक्टर स्पेस दिया था पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2 वाली, है ना, और आपको फील्ड दिया था रियल नंबर का, और इसकी डायमेंशन आई थी 3। तो अगर इसकी डायमेंशन ये है 3 है, बेसिस ये बन गई, तो आप इसको कैसे मैप करवाओगे, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल होगा इस तरह का, इसको ऐसे मैप करवा दो A, B, C, है ना। मैंने यही तो किया, देखो बेसिस के आगे वाले कोफिशिएंट भी टप्पल्स में लिख दिए, तो यहाँ पर भी बेसिस की ही एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 लिख लो, है ना। मैंने क्या किया, बेसिस के कोफिशिएंट्स को टप्पल में लिख दिया। मतलब कि अगर मैं आपको कोई भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल दूं, ऐसे सपोज मैंने ये पॉलिनोमियल दिया, तो इसको हम किस पे मैप करवा रहे हैं, 2, 0, 1 पे। तो ये एलिमेंट अपना R3 में ही है ना, और ये एलिमेंट हमारा किस में है, पॉलिनोमियल लेस देन इक्वल टू 2 पे। तो मैंने अभी इस तरह की एक मैपिंग बनाई। अभी हम इसको ये चेक करेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी या नहीं बनेगी। हमें सिर्फ क्या करना है, बेसिस के कोफिशिएंट्स चेक करने हैं और उनको मैं टप्पल्स में लिख दी, ठीक है। तो इधर कोई भी एलिमेंट होगा हम उसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे, जो मुझे स्केलर्स मिलेंगे उनको मैं n टप्पल्स में यहाँ पे लिख दूंगी। मैंने इस तरह से एक मैपिंग डिफाइन, ठीक है। चलो अब इसको ना हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं
क्योंकि हमें तीनों चीज चेक करनी है, LT भी बनना चाहिए, 1 1 भी और ऑन 2। तो यही चेक करना है अब अपने को कि हमने चलो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाने की सोच तो ली, ये बनेगी भी या नहीं बनेगी, चेक भी तो करना पड़ेगा ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप क्या करोगे, वो दो कंडीशन होल्ड करवाओगे। फर्स्ट कौन सी, टी ऑफ यू प्लस बी, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ बी दिखाना है, एंड टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए इंटू टी ऑफ यू दिखाना, ये दिखाते हैं। तो दो एलिमेंट्स ले लो u और v, किस किस के लोगे, u के, इसके आपने दो एलिमेंट्स लिए, चलो u तो ऐसा ही है, v भी ऐसा ही होगा, v को ऐसे लिख दो b1 u1 b2 u2, क्योंकि मैंने v भी किसका लिया है, u का ही लिया है और बेसिस है ये, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, बस स्केलर्स चेंज हो जाएंगे, bn un स्केलर्स चेंज हो गए। अब हमें क्या शो करना है कि टी ऑफ यू प्लस वी शुड इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ यू। चलो पहले टी ऑफ वी निकाल दो। अब टी ऑफ वी क्या आएगा, इसके जो कोफिशिएंट्स है वो आ जाएंगे टपल्स में, एन टपल्स में, b1 b2 tn, ये आ गया टी ऑफ वी और ये है टी ऑफ यू। चलो अब निकालो टी ऑफ यू प्लस वी, तो पहले तो u प्लस वी की वैल्यू निकालो, ये u है और ये v है, इन दोनों को ऐड करो आप, जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो u1 वाले a1 प्लस b1 u1, a2 प्लस b2 u2 प्लस an प्लस bn un। अब हम इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करनी है, जैसे मैपिंग अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जो कोफिशिएंट वो लिख दो, है ना, मैपिंग ऐसे ही डिफाइन करेंगे, तो a1 प्लस b1 कॉमा a2 प्लस b2 कॉमा an प्लस bn, ये बन गई। क्लियर सभी को, मैं चैट बॉक्स में देख लेती हूँ तुमने कुछ क्या तो नहीं रखा, हाँ बताओ, एक बार रिप्लाई कर दो, यहाँ तक क्लियर है। ओके अब चलो टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ बी करके देखो, है ना, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ बी, ये क्या आएगा, ये प्लस ये सेम ही आ रहा है, देखो इसमें a1 में ये वाला b1 ऐड कर दो, फिर a2 में b2 ऐड कर दो, एंड सिमिलरली an में bn ऐड कर दो, तो इस तरह से हमारा ये सेम आ, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन और देख लेते हैं फटाफट से, वैसे इजी है ये बहुत। अब हमारे पास ये टी ऑफ यू है, हमें क्या दिखाना है, टी ऑफ ए यू और निकाल लेते हैं कितना आएगा, ए यू कैसे करोगे, इस पूरे की ए से मल्टीप्लाई, a1 u1 a2 u2 प्लस an un। अब इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई कर दो आप, आंसर क्या आएगा, स्केलर्स a1 a2 कॉमा an। अब आपको पता है पूरे में से a कॉमन आ रहा है, तो हमने ये कॉमन ले लिया, a1 a2 an, एंड दिस वन इज टी ऑफ यू, है ना, ये वाला जो एन टप्पल है ये किसके इक्वल है, टी ऑफ यू की, तो a इंटू टी ऑफ यू आ गया। यही हमें सेकंड वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो ये बन चुका है। चलो अब हम दिखाएंगे इसको 1 1 और 1 2, अपना काम खत्म हो जाएगा, फिर थ्योरम कंप्लीट। वन वन के लिए क्या करते हैं, टू एलिमेंट्स इक्वल लेके चलते, इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं और इनवर्स इमेज इक्वल दिखानी होती है, तो हम ये लेके चलेंगे कि टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ बी है, एंड वी हैव टू शो, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने को, u इज इक्वल टू जी, है ना, 1 1 हो जाएगा। तो u को भी इस तरह से मान लो और v अभी जैसे माना था ना b1 b2 bn तक,
ऐसे मान लो। तो ये है हमारे पास T A1U1 A2U2 ANBN ANUN एंड दिस इज इक्वल टू V की वैल्यू भी लिख देती हूँ मैं B1U1 BNUN। और जैसे इनके ऊपर T अप्लाई किया जाता है तो आंसर क्या आएगा A1 A2 AN इज इक्वल टू B1 B2 BN। अब जब ये एन टप्पल इस एन टप्पल के इक्वल है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के एंड nth nth। तो यहाँ से हमें क्या मिला A1 इज इक्वल टू B1 A2 इज इक्वल टू B2 एंड लास्ट वन इज AN इज इक्वल टू BN। जैसे ही आपको ये मिला तो आपकी U की वैल्यू क्या थी A1 U1 AN BN UN। तो A1 की जगह B1 रख दो, A2 की जगह B2 रख देना और AN की जगह B। ये क्या है V। तो U इज इक्वल टू V आ गया। तो जब हम इमेजेस इक्वल लेके चले हमने दिखा दिया इनवर्स इमेज भी इक्वल है। तो दैट मीन्स हमारी जो फंक्शन जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन मानी है वो कैसी है 1 1 है। ऑन टू और शो कर देते हैं। क्लियर सभी को? चले इजी है बहुत। हाँ ऑन टू के लिए क्या करोगे आप एक एलिमेंट इस साइड से लोगे और आपको दिखाना है इस साइड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इस साइड से किस टाइप के एलिमेंट आएंगे आपके? आप इस साइड से कोई भी एलिमेंट अगर पिकअप करोगे तो कोई इसी टाइप से आएगा जो एन टपल्स नहीं होगा। तो इधर से आपने सपोज कोई एलिमेंट लिया वो इस तरह से लो A1 A2 AN। आपने इसमें से एक एलिमेंट पिकअप किया और हमें दिखाना है कि U के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसकी इमेज ये आ जाए। अब आपके पास एन टपल्स हैं। आप एन टपल्स का लीनियर कॉम्बिनेशन करके देखो A1 U1 A2 U2 AN UN। ये किस में जाएगा? U में जाएगा बिकॉज दिस इज द बेसिस ऑफ U है ना। हम स्केलर्स की मल्टीप्लाई कर दें और उनको ऐड कर दें तो वो U में जाने वाला है। तो और इसकी इमेजेस भी निकाल के देख लो T ऑफ दिस एलिमेंट इस पूरे की AN UN क्या आएगा यही A1 A2 EN। तो इसका मतलब मुझे इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट U के अंदर से मिल चुका है सच दैट ऊपर मैं मैपिंग अप्लाई करूं तो मुझे यही मिल जाए है ना। जैसे कि मैंने अभी देखो वेक्टर स्पेस का एग्जांपल ले रही है ना। वेक्टर स्पेस ले लिया पॉलिनोमियल्स ऑफ लेस देन इक्वल टू 2 डिग्री का और आपके पास जो f की पावर n है वो क्या आ रहा है r की पावर 3। अब आप मुझे कोई भी 3 टप्पल बताओ कुछ भी हमने 3 टप्पल्स लिए कोई भी आप 3 टप्पल्स लोगे तो वो मान लो ऐसे लिया 0 1 2 तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आप एक पॉलिनोमियल इधर बना सकते हो ना। अगर आपने इधर कोई भी एलिमेंट लिया तो आप मुझे एक पॉलिनोमियल बना के दिखा दो 0x² 1x + 2 इसकी इमेज ये आ रही है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलेगा आपको जिसकी इनवर्स इमेज ना मिले? कुछ भी बोल दो मुझे है ना। आपने ऐसे कहा 0 1/2 3/2 0 यहाँ पे और कुछ ले लो √2 ले लिया ये भी एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा आपको √2x² 1/2x और +3/2 ये पॉलिनोमियल है ना जिसके कोफिशिएंट रियल नंबर है। देखो फील्ड किसका है रियल नंबर का तो ये जो कोफिशिएंट है ये रियल नंबर ही है। तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट की इनवर्स इमेज एग्जिस्ट करती है। तो मैंने एग्जांपल से भी बता दिया थ्योरेटिकली भी बता दिया आपको। हाँ वही तो कह रही हूँ मैं स्केलर्स आपके फील्ड में से ही होने चाहिए और स्केलर्स वही आ रहे हैं है ना। कोई भी मैं आपको कुछ भी आप 3 टपल्स मुझे बता दो मैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बना के दिखा दूँ बन जाएगा ऑलवेज। ठीक है क्लियर है सभी को? किसी को भी डाउट है तो
मैम ऑन2 को रिपीट करना प्लीज। ओके चलो देखो सभी, आपको ना क्या करना है, ऑन2 का मतलब क्या होता है, ये u है और ये f की पावर n है ना। इधर से कोई भी एलिमेंट लो आप, आपको ये देखना कि उसकी इनवर्स इमेज एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, ये चेक करना है। तो अगर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया इसका, इधर से आपको पता है ना किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, n टपल्स में आएंगे। तो मैंने ये एक एलिमेंट लिया इसमें, ठीक है, यहाँ पर a1 a2 an ले लिया। अब आप ये चेक करो कोई एक एलिमेंट u के अंदर ऐसा मिल जाएगा जिसकी इमेज वो एलिमेंट आ रही है, आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये जो एलिमेंट है इसकी इमेज आप निकालोगे तो यही मिलेगा ना। हर एक, अब मुझे कोई भी n टपल दे दो, मैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन करके एक एलिमेंट तो बना ही सकती हूँ ऑलवेज, है ना। मुझे कितने भी कोऑर्डिनेट दो, आपने मुझे a1 a2 an दिए, मैंने इस कोऑर्डिनेट की u1 से मल्टीप्लाई कर दी, इसकी u2 से और इसकी un से, और मुझे इतना भी पक्का पता है कि वो u में जाएगा, क्योंकि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ u, और स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे और ऐड करने पे एलिमेंट u के अंदर ही रहता है ना, बिकॉज u इज ए वेक्टर स्पेस। तो इसका मतलब मुझे एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जो u में है और मैं इसकी इमेज निकालूं तो ये मिल जाए, इसका मतलब इसकी इनवर्स इमेज ये आ गई, इस एलिमेंट की ये इनवर्स इमेज। और मैं जैसे एग्जांपल से भी बता रही हूँ, आप मुझे कोई भी 3 टपल दे दो, मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक लेस देन इक्वल टू 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बना के दिखा, कुछ भी 3 टपल्स में दे दो, बस बशर्ते कि जो अंदर के कोएफिशिएंट है वो किस में आने चाहिए, R3। R3 का मतलब क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट्स रियल नंबर से हो। आपने ऐसे कहा 0 0 0 ले लो तो ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल होता है, जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, इसकी इमेज ये आएगी। तो ये एलिमेंट किसी ना किसी की तो इमेज है ना, और वो एलिमेंट मुझे पता है कौन सा एलिमेंट हो, तो हम निकाल सकते हैं। कोई भी एलिमेंट दे दो आप मुझे इस साइड वो डोमेन में, फिर हो जाए। जो यू में होंगे वो इमेज होगी और जो एफ एन में होंगे वो प्री इमेज होगी, या नहीं, यू में प्री इमेज। हाँ यू में प्री इमेज है, ठीक है, मैं वही कह रही हूँ, कोई भी एलिमेंट एफ का लो, उसकी आपको प्री इमेज मिलेगी यू के अंदर, ठीक है, उल्टी इमेज। हाँ क्योंकि मैपिंग तो यू से एफ है ना, एफ एन, इमेजेस आपको एफ एन में मिलते हैं और इनवर्स इमेजेस या प्री इमेजेस आपको यू में मिलती हैं, ठीक है। देवेंद्र क्लियर है? यस मैम। चलो एग्जांपल्स करते हैं अब। वैसे तो मेरे ख्याल से हो गए होंगे आप सभी के, फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो बता दो आज, क्योंकि थ्योरम कंप्लीट हो गई है, या फिर आगे करवा दूं नेक्स्ट एक्सरसाइज। हम करा दो मैम। अब तुम्हारी एग्जाम भी आ गई ना, तो ठीक है। सर पे नाच रहे हैं एग्जाम हमारे। देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अब हमें ना बनानी है, अब तक हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई होती है, हम उसके कुछ एलिमेंट्स निकाल देते हैं, कभी 1 1 ऑन 2 चेक कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, मतलब सपोज बेसिस बना दी उसकी, है ना, डायमेंशन निकाल दी। अब तक हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती थी, अब वो क्या करेगा, आपको बेसिस दे देगा, मान लो बेसिस की दे दी, ठीक है, और आपको क्या करना है, उनकी हेल्प से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बना के दिखाना है। अभी तक जैसे हम सेकंड एक्सरसाइज में ही कर रहे हैं, 1 1 ऑन 2 चेक कर रहे थे, तो आपको कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस गिवन थी, है ना, कैसे भी दे दे, मान लो ऐसे दे या x माइनस वाई, कुछ भी दिया x माइनस वाई, तो ये फॉर्मूला आपको गिवन होता था, आप इसकी हेल्प से सब कुछ चेक कर लेते थे, 1 1 है, ऑन 2 है, डायमेंशन क्या आएगी, या फिर कुछ भी जो भी चेक करना था वो चेक कर रहे थे। अब आपको उल्टा दिया होगा, अब आपको बेसिस दे देगा, बेसिस की इमेजेस दे देगा, और यू हैव टू चेक कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी, ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला बनाना है। तो ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल।
जैसा कि आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल से ही स्टार्ट करें कि एक्सरसाइज, एग्जांपल से ही क्लियर होगा। देखो पहले उसने क्या दिया है, टी मैपिंग दिया है एक R2 से लेकर R तक, और U1 दिया है 1 1 एंड U2 दिया है 0 1। दिस इज द बेसिस ऑफ R2। देखो उसने खुद ही कहा, इसको चेक मत करो ये बेसिस है या नहीं है, उसने खुद ही कहा कि दिस इज द बेसिस ऑफ R2 एंड उनकी इमेजेस भी गिवन है, T ऑफ U1 भी दे रखा है 3 है, T ऑफ U2 गिवन है -2 एंड वी हैव टू फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें। पहले तो देख लो डायग्राम से समझ लो क्या दे रखा है। यहाँ पर R2 होगा, यहाँ पर सारे 2 टपल्स में होंगे और यहाँ पर सारे 1 टपल में होंगे, मतलब कि सिंगल रियल नंबर्स हैं सारे। और इसकी बेसिस गिवन है, ये आप चेक भी कर सकते हो कि ये LI भी है और स्पैन भी कर जाएगा, तो हमें चेक नहीं करना, क्वेश्चन में खुद ही गिवन है कि दीज आर बेसिस। तो U1 और U2 ये एक सेट दिया है जो कि बेसिस। इसकी इमेजेस भी दे रखी है आपने, इसकी इमेज दे रखी है 3 और इसकी इमेज दे रखी है -2, इतना गिवन है। अब इस जो ये डाटा हमें गिवन है इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलो अब पहली बात तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या होता है कि इधर से कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट पिकअप करो, उसकी इमेज यहाँ पे आनी चाहिए, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट R2 का ले लेती हूँ और मुझे दिखाना है कि आंसर R में आए। तो कोई भी एक एलिमेंट ले लो R2 का, इस टाइप से होगा। अगर आपने कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठाया, है ना, इमेजेस का मतलब, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि यहाँ से यहाँ पे जाना है और कोई एक रूल बताना है, यही मतलब होता है। तो मैंने यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट लिया x, y और मुझे दिखाना है कि इसकी इमेज क्या आएगी, यही चेक करना अपने को। तो अगर ये x, y इसका एलिमेंट है तो ऑब्वियसली वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, बिकॉज U1 U2 इज गिवन बेसिस, है ना। अगर ये हमें बेसिस गिवन है तो हम किसी भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R2 को किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, U1 एंड U2 के, यस और नो, है ना। तो क्यों ना हम x, y को U1 और U2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश करें। चलो x, y लिखा जाएगा A1 1, 1 या फिर ऐसे लिख लो पहले A1 U1 A2 U, बिकॉज दिस इज बेसिस गिवन है। U1 U2 की वैल्यू हमें पता है, चलो A1 1, 1 और A2 0, 1। तो A1 A2 की वैल्यू निकाल लो आप, A1 प्लस 0 और फिर यहाँ पे A1 प्लस 1, तो A1 की वैल्यू x आ गई और A1 प्लस A2 की वैल्यू आई है y, तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी, y माइनस A1, दैट इज A1 की वैल्यू x है तो y माइनस x। तो आप क्या कर सकते हो, A1 की वैल्यू x पुट कर सकते हो और A2 की वैल्यू y माइनस x पुट कर सकते हो। तो हमारे पास ये आ गया A1 की वैल्यू कितनी है x, U1 फिर प्लस y माइनस x U2, इतना आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, बस इनकी वैल्यू से पुट किया A1 की और A2। अब हमें तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है, क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या है, इसके आगे t लिखो तो आपको कोई फॉर्मूला मिलना चाहिए। तो मैं दोनों साइड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करती थी, t ऑफ x, y इज इक्वल टू t ऑफ x U1 एंड t ऑफ y माइनस x U, एंड दिस इज अ स्केलर, क्योंकि ये A1 था ये A2 था, स्केलर तो बाहर आ जाता है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। पहले पूरे के ऊपर लगा दो, ऐसे कर दिया और फिर आपको पता है कि t ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू t ऑफ u प्लस t ऑफ v, इसलिए मैंने पहले इसको अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, समझ जाना कि पहले पूरे पे अप्लाई करोगे
फिर वो अलग अलग पे चला जाएगा क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो है। अब स्केलर को बाहर निकालो, x t ऑफ u1 y माइनस x t ऑफ u2, फिर t ऑफ u1 गिवन है, देखो कुछ नहीं मेहनत करनी अपने को, सब कुछ गिवन है अपने को। यहाँ पर 3 है और y माइनस x माइनस 2 गिवन है t ऑफ u2। तो बस इनको थोड़ा सोल्व करो, 3x माइनस 2y प्लस 2x, तो ये कितना आ गया 5x माइनस 2y। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई अपने पास फॉर्मूला। एक बार ना चेक करते अपना आंसर गलत तो नहीं आया। देखो उसने कह रखा है कि 1 1 की इमेज 3 आएगी और 0 1 की इमेज -2 आएगी, है ना। एक बार चेक करो, x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 1 रखो, तो क्या आपको 3 मिल रहा है? देखो रख के। यस मैम। और इसी तरह से 0 और 1 रख के देख लो, -2 मिल रहा है, तो इसका मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है, तो मैं तुम्हें ना बताती हूँ कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिनमें आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करनी है, तो माइंड में स्टेप्स कैसे चलाओगे ताकि आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं। सभी ध्यान से सुनना, जो जो क्लास में है और जो रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं वो भी, ठीक है। बाद में रिकॉर्डिंग तो सुनेंगे जो आज आई नहीं है। चलो देखो क्या करना अपने माइंड में। सबसे पहले आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कुछ भी कहेगा, ये है, आपको इतना पता है ये डोमेन है और ये कोडोमेन, तो आपके पास डोमेन की बेसिस होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको बेसिस खुद भी बनानी पड़ सकती है। ऐसा क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगी। आपके पास डोमेन की बेसिस होंगी और बेसिस की इमेजेस होनी चाहिए। देखो बेसिस है u1 u2 और इनकी इमेजेस भी पता होंगी। ठीक है, u1 u2 की इमेजेस भी पता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कोई भी जर्नल एलिमेंट लोगे डोमेन का, डोमेन का कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट लो, उसको उन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो। तो स्केलर्स फाइंड आउट करने हैं। हमने क्या किया, कोई भी जर्नल एलिमेंट लिया डोमेन का और मैंने उसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश की, तो मुझे स्केलर्स मिल जाएंगे a1 और a2। ये काम करना है पहले। फिर हमने क्या किया, a1 और a2 की वैल्यू पुट कर दी और फिर कुछ नहीं करना, दोनों साइड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो। जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाने के बाद जो हमारे पास इमेजेस गिवन होंगी उन बेसिस की इमेजेस की वैल्यू पुट करो और फिर अपना आंसर आ जाए। तो 2 स्टेप हैं बस। पहला स्टेप क्या है, डोमेन की आर्बिट्रेरी एलिमेंट को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो एंड सेकंड पॉइंट इज दोनों साइड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो। बस सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। आप मेथड समझ आया ना सभी को? बोलो क्लियर है? हाँ, तो मैं ना देखो सेकंड एग्जांपल बिल्कुल सेम है, मैं सेकंड अभी नहीं करवा रही हूँ, थर्ड करवा रही हूँ पहले। थर्ड भी रुको, थर्ड भी ऐसा ही है। सभी ना अपनी बुक को ओपन कर लो, मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ सेकंड और थर्ड कैसे करोगे। अब सेकंड में क्या गिवन है वो देखो, पहला क्वेश्चन 2x2 में दे रखा था ताकि बच्चे एकदम से डरे ना। अब जो अगले क्वेश्चन है वो थोड़े बड़े बना दिए, 3x3 में कर दिया। तो इसने 3 देखो u1 u2 u3 बेसिस दे रखी है, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया था बेसिस देगा, है ना। ये दे रखी है t फ्रॉम r3 से लेकर r2 तक। देखो ये बेसिस दे रखी है अपने को r3 और उसने इसकी इमेजेस भी बता दी। इसकी भी इमेज दे रखी है 1,0, इसकी इमेज दे रखी है 0,1 और इसकी भी इमेज गिवन है 1,1। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको मैंने पैटर्न बता दिया है कैसे स्टार्ट करोगे अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो, इसमें से डोमेन में से एक्स वाई जेड लिया और फिर इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दो a1 u1 a2 u2 a3 u3। फिर आपका काम है a1 a2 a3 को निकाल। तो जैसे बुक में कर रखा है मैं बता देती हूँ, a1 a2 a3 की वैल्यू कितनी आई है सोल्व करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है।
क्योंकि यहाँ पे क्या करोगे, A1 U1 की वैल्यू कितनी है 1 1 1 -1, सॉरी, फिर A2 है 4 1 1 और फिर A3 U3 की वैल्यू कितनी है 1 -1 2। तो आप यहाँ से फर्स्ट को अगर कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू A1 4 A2 A3, फिर y इज इक्वल टू कितना गिवन है, y इज इक्वल टू A1 A2 -A3 एंड z इज इक्वल टू -A1 A2 2A3। तो हम यहाँ पे अलजेब्रा का यूज कर सकते हैं। अलजेब्रा में हम ऐसे ही करते थे ना, हमें A1 A2 A3 निकालने हैं, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उसका यूज कर लो आप। और ऑगमेंटेड में क्या करते थे, यहाँ पे x y z, याद है, यहाँ से सॉल्यूशन निकाल देना है ना, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। यहाँ से A1 आ जाएगा, यहाँ से A2 और यहाँ से A। ठीक है, एक बार ट्राई करना, बस कैलकुलेटिव वर्क है। तो यहाँ से आपके A1 A2 A3 आ जाएंगे और फिर बोथ साइड आपको ये तो ट्रांसफॉर्मेशन अलग ही अप्लाई मेथड करनी से है। कर रखा है मैम। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, ये ना लंबा करता है, मैं हमेशा इस मेथड को प्रेफरेंस देती हूँ। जब हमने पढ़ रखा है तो आप किसी भी मेथड से A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड आउट कर देना। ठीक है, ये इजी रहता है सच में। एक्लन से निकालनी है। हाँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ये कोई कंपलसरी नहीं है, जिससे तुम्हें ठीक लगे वैसे करना। बट मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं इसको प्रेफरेंस देती थी हमेशा। मैं एक्लन से कैसे निकालेंगे, एक बार करके दिखाना। अभी 1 मिनट भाई, टाइम हो गया है, या तो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी कॉपी पे लिख के, या फिर दोबारा से ज्वाइन बता दो। व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड कर दूं सॉल्व करके इसको। बोलो। ओके, ठीक है। तो सभी ना देखो, बस जो मैंने तुम्हें बताया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। कल हम क्या करेंगे, इस वाले चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, जो भी डाउट्स होंगे वो सारे कल ले लेंगे। और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में नया, सिर्फ यही है। तो मैं कल एक दो एग्जांपल्स और करवा दूंगी आपको, और फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलो, किसी का कोई डाउट हो तो ग्रुप में बता दो मुझे अभी, ताकि हम दोबारा से ज्वाइन कर सके क्लास।